देखिए इस सिमुलेशन में आपको यह देखना है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो स्विच है यानी प्लग है उसको मैंने क्लोज कर दिया है। स्विच प्लग को क्लोज करने से जो हमारी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही है वायर में, इसकी डायरेक्शंस पहले आप लोग नोट डाउन करिए। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी डायरेक्शंस जो है वह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल जो कि लोअर पोटेंशियल पे है से लेकर के और पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल पे होता है उस पे है। अब देखिए मैंने यहाँ पे करना क्या है हमें कि अब हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच को ओपन किया। आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने स्विच को ओपन कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो देखिए अब देखिए यह तीर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह तीर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए दिखाई दे रहा है और निगेटिव टर्मिनल से पे इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से पहले हम लोग इस प्रैक्टिकल से दो बातें समझ गए हैं, एक करंट के फ्लो होने की दिशा और दूसरा कि कन्वेंशनल, देखिए पहला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा और दूसरा कन्वेंशनल करंट की फ्लो होने की दिशा, जो कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की दिशा के स्वरूप माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से किया क्या है कि स्विच को ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब अब सीखते हैं सीरीज कनेक्शन जो होता है, सीरीज सर्किट का कनेक्शन। तो सीरीज सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो हमारा साथियों, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट हो वह सेम फ्लो हो, तो हम बोलते हैं कि यह सीरीज कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस, चूँकि R1 R2 और R3 लेकर के हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लिए हैं, एक 20 ओम की रेजिस्टेंस लिए हैं और एक 30 ओम की रेजिस्टेंस लिए हैं, यानी कि R1 R2 R3 तीनों अलग अलग है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करता है। अभी एमीटर जो हम लगाए हैं वह तीनों रेजिस्टेंस के यानी R1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लगाए हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लिए हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो आपको यह एमीटर करंट मेजर करके दिखाएगा कि कितना करंट यह मेजर कर रहा है। तो देखिए 0.02 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, यानी कि यदि इस एमीटर को यदि हम R1 और R2 के बीच में लगाएं तब भी यह 0.20 एम्पियर ही मेजर करना चाहिए, और R2 और R3 के बीच में लगाएं देन यह 0.20 एम्पियर ही मेजर करना चाहिए, या R3 के जस्ट बाद लगाएं तो भी यह 0.20 एम्पियर ही मेजर करना चाहिए। देखिए अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान से देखते हैं? अब इसको हम लोग R1 और R2 के बीच में लगाते हैं, यानी कि 10 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस के बीच में लगाते हैं, और देन यह हमारी उतनी ही करंट मेजर करेगी, उतनी ही करंट यानी 0.20 एम्पियर। देन हम यह कह सकते हैं कि सर्किट में करंट का वैल्यू समान है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए अब ये क्या है कि सेम है R1 R2 R3, यानी 10 ओम 20 ओम और 30 ओम का हम लोग रेजिस्टेंस लिए हैं। पहले R1 के लेफ्ट साइड में एमीटर लगा हुआ था, R1 और R2 के बीच में एमीटर लगा हुआ है। हमें बस यही मेजर करना है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या करंट प्रीवियस स्टेट यानी कि पिछली बार की तरह 0.20 एम्पियर ही करंट मेजर कर रही है। यदि 0.20 ही करंट मेजर कर रही है देन हम लोग एमीटर को करेंगे क्या, यहाँ से नोट डाउन इसकी रीडिंग करेंगे और यह बताएंगे कि हमारी जो क्या हो जाएगी, एक पार्शियली हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि सीरीज कनेक्शन में हर जगह करंट एक समान रहता है। हर बार की तरह 10 20 30 ओम का रेजिस्टेंस 3 लगा हुआ है, एक स्विच है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये किया मैंने स्विच को क्लोज। और जैसे ही क्लोज किया तो यह जो हमारी एमीटर है 0.20 एम्पियर की करंट मेजर कर रही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं पार्शली हमारे दिमाग में यह आ गया कि अभी तक तो
हमारी करंट की वैल्यू सेम है। अब देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं क्या जब इसे R2 और R3 के बीच में लगाते हैं तब भी यह करंट 0.20 एम्पियर ही मेजर करती है। यदि करती रहेगी देन यह हमारी प्रूव हो जाएगी कि सीरीज कनेक्शन में हर जगह करंट की वैल्यू समान होती है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए, अब हमने एमीटर को R2 और R3 के बीच में लगाया है। अब हमें मेजर करना है कि क्या यह अब भी उतना ही करंट मेजर कर रही है, यह हमें नोट डाउन करना है। तो हमने किया स्विच ऑन, और जैसे ही स्विच ऑन किया फिर भी एमीटर में रीडिंग 0.20 एम्पियर आ रही है। अर्थात हम यहाँ से प्रूफ हो गया, हम यह कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट का मान हर जगह समान होता है। अब हमारी दूसरी बात आई कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज हर जगह अलग अलग होता है, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यह हम मेजर करने के लिए हमें एक ज़रूरी पड़ेगी किस चीज़ की, तो वोल्ट मीटर की। तो पहले हम करते क्या है, पहले हम सर्किट को क्या करते हैं, अपना स्विच को ओपन करते हैं, और स्विच को ओपन करते हैं तो करंट रुक जाती है। अब लाते हैं हम वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर को का एक सिरा रेजिस्टेंस R1 के एक एंड पे, रेजिस्टेंस R1 के एक एंड पे, और दूसरा सिरा रेजिस्टेंस R1 के दूसरे एंड पे लगाते हैं। ये देखिए, दूसरा सिरा रेजिस्टेंस R1 के दूसरे एंड पे लगाते हैं। अब जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो यह 2 वोल्ट हमारी वोल्टेज मेजर कर रही है, यानी R1 के अक्रॉस 2 वोल्ट की वोल्टेज है, यानी कि V1, हम यह कह सकते हैं V1। आगे देखिए, हमने स्विच को क्लोज किया, ओपन किया, और यही हमें वोल्टेज कहाँ का मेजर करना है, तो हमें वोल्टेज मेजर करना है अब R2 के क्रॉस। तो R2 के क्रॉस जब हमें वोल्टेज मेजर करना हो तो हम इसके दोनों टर्मिनल को ठीक उसी प्रकार एक एंड को उसके एक टर्मिनल से और दूसरे वोल्टमीटर के दूसरे क्लिप को उसके दूसरे टर्मिनल से मेजर करके और स्विच ऑन करेंगे तो देखिए 4 वोल्ट मेजर कर रहा है, यानी कि यह V2 हो गया, दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V2 हो गया। अब हम फिर से स्विच को ओपन करते हैं और यह हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो देखिए 6 वोल्ट दिखा दिया। जब 6 वोल्ट दिखा रहा है यानी V3 हो गया। तो यहाँ से यह भी प्रूफ हो गया कि हर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, यानी कि हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है लेकिन करंट का बंटवारा नहीं होता है। इस सर्किट में करंट हर जगह समान होती है। तो देखिए कैसे, यहाँ 30 ओम के पास कितना था, 30 ओम के पास रेजिस्टेंस था, हम 30 ओम के पास जो हमारा वोल्टेज है 6 वोल्ट है। 20 ओम के पास 4 वोल्ट था तो 6 4 10 वोल्ट, और 10 ओम के पास 2 वोल्ट था तो 12 वोल्ट, यानी कि उतना ही वोल्टेज हो गया जितना हम बैटरी से अप्लाई करते हैं। अब इन तीनों के एक्रॉस वोल्टेज हम मेजर करते हैं तो इन ब्रांच में एक एंड पे एक क्लिप और दूसरे एंड पे दूसरा क्लिप लगाएंगे तो हमारी वोल्टेज 12 वोल्ट मेजर कर दे रही है, यानी कि टोटल सारे रेजिस्टेंस के एंड पे 12 वोल्ट दिखा रहा है लेकिन हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के एंड पे अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है। अब देखिए, इस तरह से यह जो हमारा सीरीज कनेक्शन का प्रैक्टिकल हुआ वो हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया। चलिए, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, पैरेलल कनेक्शन।